नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आप सभी लोग जानते हो कि ये ज़माना, ये जो एरा है, ये न्यू एरा, ये जो 21st सेंचुरी चल रही है, एआई का युग है, एआई की सेंचुरी। जो एआई सुपर पावर होगा वही जो है पूरी दुनिया को डील करेगा। इंडिया में एआई समिट भी चली है अभी 3 दिनों की, भारत मंडपम में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट समझौता हुआ कि भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया गया। अब ये पैक्स सिलिका है क्या चीज़? अर्थात 20 फरवरी 2026 को भारत को पैक्स सिलिका में शामिल कर लिया गया। पैक्स सिलिका असल में यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक पहल है जिसमें दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। इसकी रणनीतिक शुरुआत की गई और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ट्रस्टेड देशों के बीच में, भरोसेमंद देशों के बीच में सुरक्षित सिलिकॉन सप्लाई चेन को मेंटेन करना, बनाना, दबाव मुक्त टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तैयार करना। इससे क्रिटिकल मिनरल और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब शामिल है। क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई भी शामिल है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी शामिल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि चाइना, यूएसए समझ गया है कि अब चाइना को कंट्रोल करना मुश्किल है, बल्कि चाइना हमें ही कंट्रोल कर रहा है, उसे ही कंट्रोल कर रहा है, यूएसए को, जो कि उसके लिए नागवार गुजर रहा है। तो इसमें चाइना के डोमिनेंस को कम किया जा सकता है। अच्छा साथियों, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि लॉन्च के समय भारत को इससे दूर रखा गया था। इसमें जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या कोरिया जिसको कहते हैं, नॉर्थ कोरिया, नीदरलैंड, यूएसए, यूके, ये सब देश शामिल हैं, लेकिन भारत को नहीं शामिल किया गया था। अब वक्त का तकाजा ऐसा हुआ कि भारत को शामिल करना ही पड़ा अंत में। एआई समिट के दौरान फरवरी 2026 को भारत इसमें शामिल हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि इससे विकसित देश ने अगर शामिल किया है तो उन्होंने कुछ लाभ अपना सोचा होगा। वहीं जो पीछे मैंने बताया उद्देश्य इसका जो है, पैक्स सिलिका का उद्देश्य यही है। लेकिन भारत को क्या लाभ है इसमें? भारत क्यों शामिल हुआ? तो भारत इस इलाइट क्लब में इसलिए शामिल नहीं हुआ कि इलाइट क्लब में शामिल हुआ है, बल्कि भारत के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं इसमें, इसलिए भारत शामिल हुआ। इसमें एआई और सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम में यूरोप की और अमेरिका की इंस्टीट्यूशनल बैकअप मिलेगा, मतलब रिसर्च सेंटर्स का उपयोग करने को मिलेगा। यूएसए या यूरोप में कि भारत में निवेश बढ़ेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। चाइना इफेक्ट को कम करने में सहायता मिलेगी इससे। और कुल मिलाकर के अगर हम सोचें तो यही कहा जा सकता है कि एआई केवल कोड का कमाल नहीं है, बल्कि कंट्रोल का भी मसला है। अगर सप्लाई चेन मजबूत न हुई, सिलिकॉन चिप कहाँ से आएगा, कहाँ बनेगा? हर जगह तो बन नहीं सकता। इसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह की जो ज़रूरत पड़ रही है टेक्नोलॉजी में, वो कहाँ से आएगा? तो क्या वो चाइना इसे कंट्रोल करता रहेगा? जवाब मिलेगा नहीं। चाइना एक सप्लायर था पूरे विश्व का, या है, लेकिन भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के पैक्स सिलिका से जहाँ यूरोप और अमेरिका को अपने लाभ दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं भारत का भी अपना लाभ है और होना भी चाहिए। तो ये पूरा केस है पैक्स सिलिका का। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा ये।
और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।